जय शनिदेव। दोस्तों, आज हम आपको फिर से जानकारी देंगे और दर्शन कराएंगे मनु भैया जी शनि धाम। आपको बता दें कि धर्म गुरु पूज्य मनु भैया जी महंत हैं शनि धाम के। और यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि भूत प्रेत, पितृदोष, कुपित वायु, इनसे होने वाले अनेकों रोग जो होते हैं, शारीरिक दर्द हो, कैंसर हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, या कमर की रीढ़ की हड्डी की बात करें, घुटनों की बात करें, तो ऐसे जो रोगी हैं वो यहाँ आते हैं जिन्होंने 10 साल 20 साल अस्पतालों में इलाज कराया है और वो उस इलाज से कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मायूसी से वहाँ से लौटते हैं। वो लोग मनु भैया जी शनि धाम आते हैं और वो यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। तो आज जानेंगे, हमारे साथ शनि धाम के प्रबंधक सुनील कुमार जी हैं और सुनील कुमार जी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं शनि धाम के उस मेन गेट के सामने जहाँ से सभी श्रद्धालु आते हैं। तो जय शनिदेव। सुनील जी, सुनील जी, यहाँ की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है? अभी हम चलेंगे और आप बताते रहिएगा कि किस प्रकार से यहाँ की प्रक्रिया होती है। फिलहाल आप जय शनिदेव बोलिए हमारे भक्तों से। जय शनिदेव सभी को। तो सबसे पहले तो मेरा जो परिचय है वो आपने शनिधाम प्रबंधक के रूप में दिया है, लेकिन असल में यहाँ पे शनिदेव महाराज जी भी प्रबंधक है। मैं शनिधाम सेवक कहलाना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सेवादार हैं जी, वो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे किसी टाइम कष्ट में आए थे, जैसा मैं भी एक टाइम। यहाँ पर ये बाजार लगा हुआ है, क्या है? यहाँ पे ये कैंटीन की व्यवस्था हम कर रखी है कि भाई जितनी भी दुकानें हैं तो वो सारी शनिधाम से बाहर हमने लगवा रखी है। अच्छा, ये लोगों को खाना मिले। और जो लोग, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, अच्छा, कोई आ रहा है अलग अलग राज्यों से आते हैं। अच्छा, विभिन्न राज्यों से, यहाँ पे विदेशों से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे उनको ठीक ठाक रेट में खाना मिल जाता है। आइए अंदर चलते हैं जरा। यहाँ पे जोमेटो की व्यवस्था भी है। अगर अच्छा, कोई व्यक्ति यहाँ पे ना खाना चाहे, अच्छा, तो जोमेटो से या फिर स्विगी से ऑर्डर करके अच्छा, यहाँ पे उनको ऑनलाइन यहाँ पर लोग पहुंच जाते हैं देने के लिए खाना। हाँ जी। और लोग यहाँ पर एक साफ सुथरा खाना बाहर से भी मंगा कर खा सकते हैं। और जिनको अगर यहाँ पर जेब अलाउड की बात करें, सस्ते की बात करें, तो यहाँ बाहर आपने ढाबे का इंतजाम किया है ताकि वो उनको ये दिक्कत ना हो सुबह नाश्ता कहाँ करना है, लंच कहाँ करना है, डिनर कहाँ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और इसका भी समय फिक्स है कि आप सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शनिधाम के बाहर जा पाते हैं। 10 बजे रात के 10 बज जाते हैं तो शनिधाम का जो गेट है वो बंद हो जाता है। तो फिर आप यहाँ पर देखा था हमने, कुर्सी पर बैठे हुए हैं भैया। एक कुर्सी पे देवराज भैया बैठे हैं जी। क्या कर रहे हैं ये देवराज जो एक तरीके से सुरक्षा प्रहरी है। अच्छा, शनिधाम के गेट पे जी। तो जितने भी गाड़ी अंदर आती है, जो भी बाहर की एक्टिविटीज होती है, वो वॉकी टॉकी पे जो वॉकी टॉकी जिनके पास अवेलेबल है, तो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अभी ये जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मानसिक रूप से पीड़ित हो, वो शनिधाम के गेट के बाहर ना चल जाए, या चला भी जाता है तो वो इन सब कार्यों में। कितने सेवक होंगे जिनके पास वॉकी टॉकी आपने दिया हुआ है शनिधाम? अभी करीब 12 से 15 सेवक हैं जिनके पास वॉकी टॉकी हमने। यहाँ देख रहे हैं पार्किंग का भी बड़ा इंतजाम है। नहीं, बड़ी सारी पार्किंग है, कम से कम यहाँ पे आराम से 500 गाड़ियाँ आ सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये पार्किंग का क्या किराया वगैरह भी लेते हैं आप श्रद्धालुओं से? पार्किंग का कोई किराया नहीं है, पार्किंग बिल्कुल फ्री है। अच्छा। और कितने भी दिन लोग यहाँ पे रुकते हैं तो अपनी गाड़ियों को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। जी। अच्छा, तो जो यात्री किसी भी राज्य से, विभिन्न राज्यों से जो आने वाले हैं, अपने वाहन से जो आने वाले हैं, उनको ये सुविधा मिलती है कि उनकी गाड़ी का यहाँ पर कोई भी पार्किंग का किराया खर्चा नहीं लगेगा, किराया नहीं लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी ने शुरू से ही, जब से धाम खुला है, पार्किंग और रहने की सुविधा फ्री कर रखी। अच्छा, और यहाँ पार्किंग से बाहर हम चलते हैं तो यहाँ से दिखता है धाम का नजारा है। हाँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हम इसको 500 गज बोलते हैं, रेस्ट हाउस है। अच्छा, यहाँ पे लोग आराम करते हैं, रुकते हैं। देखें यहाँ से ये दरवाजा खुलता है? नहीं, अभी दरवाजा आपको बंद मिलेगा, आगे सामने से खुला हुआ मिलेगा। अच्छा, ये पूरा भव्य नज़ारा जो है वो मनु भैया जी शनि धाम का है, जहाँ से आप पूरी दर्शन कर सकते हैं शनि धाम के। और अब यहाँ की जो महत्वता है वो उसके बारे में हमारा विवरण चलता रहेगा, क्योंकि अभी बताया है 500 गज का ये जो रेस्ट रूम बताया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं कि इसे हिंदी में कहेंगे तो रेन बसेरा कह सकते हैं आप। अभी यहाँ पे आपको 1-2 लोग ही मिलेंगे मुश्किल से, वो भी सेवादार, जो धाम के सेवक हैं, जो दिन में ठहर पाते हैं। बाकी आपको कोई भी पंखा चलता हुआ नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको बंद मिलेंगी, क्योंकि दिन में हमको पूरी सफाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कचरा भी नहीं मिलेगा,
बिल्कुल भी, क्योंकि ये सफाई 10 बजे ही शुरू हो जाती है, 1 घंटे सफाई चलती है 11 बजे तक। 11 बजे के बाद ये बिल्कुल बंद हो जाता है। सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ का किया है आप आपने। बिल्कुल साफ सुथरी जगह फर्श दिखाइए, बिल्कुल वहां तक कोने तक आपको बिल्कुल भी गंदगी, बिल्कुल भी स्मेल यहाँ पे नहीं मिलेगी। और क्योंकि हमने लोगों को देखते हुए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा अच्छा, आती है। यहाँ के जो लोग यहाँ पर जो रहते हैं, जिन लोगों को आप ये गद्दा देते हैं या इतनी सफाई आप करते हैं, तो क्या चार्ज रखते हैं आप? कोई चार्ज नहीं है जी, बिल्कुल फ्री है। और बस उनका यही चार्ज है कि वो सेवा भाव रखें और शनिधाम पे गुरुदेव मनु भैया जी पे विश्वास रखें, यही उनका चार्ज। बड़ी बात हो गई कि इतना अच्छा आप करके देते हैं, और पंखे भी लगाए हैं आपने, कूलर भी लगाए हैं, और फिर और सुरक्षा की दृष्टि से आप यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे कैमरे भी लगा रखे हैं। सीसीटीवी का भी इंतजाम आपने बहुत अच्छा पुख्ता किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ के जो वातावरण की अगर हम बात करें, यहाँ की जो पुष्टि हम कर रहे हैं, यहाँ पर आके जो हम इस समय आपको पूरी जानकारियां दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कैमरे आप मूलभूत सुविधाओं के लिए होती हैं। और ये देखिए, सीसीटीवी की बात करें तो देखिए, हर जगह की चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए यहाँ सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। और सीसीटीवी के साथ साथ हम आपको बता दें कि धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी का यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है कि आप इस धाम में आएंगे तो आपको यहाँ भिखारी भीख मांगने वाला नजर नहीं आएगा, जेब कतरे यहाँ नजर नहीं आएंगे, लुटेरे यहाँ नजर नहीं आएंगे, और सबसे बड़ी बात, टीका लगाकर मंत्र पढ़कर आपसे पैसे मांगने वाले भी यहाँ नजर नहीं आएंगे। तो आइए सुनील जी, हम बाहर चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ पर दिखाया कि कितना अच्छा सफाई और साथ में सीसीटीवी का जो निगरानी रखने का तरीका था आपका। और क्या कहेंगे, भगवान भोलेनाथ महादेव का त्रिशूल बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पर लगाया गया है। हाँ, क्योंकि शनिधाम की रीति रही है जी, ओम नमः शिवाय ओम का जब शुरू से ही चलता आ रहा है। जय शनिदेव जी। क्योंकि ओम नमः शिवाय ओम का जब शुरू से ही शनिधाम में चलता आ रहा है, तो जैसे परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी बताते हैं कि पहले गुरु भगवान शिव ही रहते हैं सभी के जी। और तो ये त्रिशूल लगाने का यही मात्र एक कारण था कि ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव शंकर को, और ये दूर तक दिखाई दे, इसलिए ये थोड़ा बड़ा बना है। और यहाँ सामने हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ये यज्ञ कुंड है, यहाँ पे सभी लोग अभी जितने भी हैं वो सभी अपना हवन कर रहे हैं। वहाँ पे यादव जी बैठे हैं, यादव जी अभी सभी लोगों का हवन करा रहे हैं, क्योंकि आज गुरुदेव थोड़ा किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण, जिसके लिए कहा जाता है कि मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, वो यही प्रांगण है जहाँ से लोगों को अपने जीवन का एक नया सवेरा और नया सफर करने को मिलता है। जो भी लोग कष्ट में रहते हैं वो सबसे पहले दिखाइए, जो भी लोग कष्ट में रहते हैं वे आते हैं शनिधाम में। और यज्ञ की जो रीति है आप वहाँ देखें कि शनिधाम गुरुग्राम में की जो रीति है वो हमने वहाँ पे पहले ही लिखवा रखी है सारी चीजें। तो पहली है यज्ञ दैविक चिकित्सा, यानी कि जो यज्ञ के द्वारा हम रोगों का नाश करते हैं। रोगों का नाश कैसे होता है? क्योंकि कुपित वायु के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे ही कुपित वायु शरीर से बाहर निकलती है तो लोगों के जो रोग है वो स्वतः ही ठीक होते आते हैं। ऐसे ही कैंसर ठीक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति तो कैंसर का ठीक नहीं हो सकता शनिधाम में, लेकिन जो कैंसर रोग कुपित वायु के कारण बना है वो रोग शनिधाम में ठीक। अभी रोगों पर हम बात करेंगे। अभी हम चलते हैं जहाँ पर सामने देख रहे हैं कि वह मंदिर बना हुआ है, और यहाँ अपने हवन के दर्शन करा दिए हैं। इसी को कहते हैं विश्व स्तर का महायज्ञ, जो मनु भैया जी शनिधाम में होता है, जिसके दर्शन हमने अभी आपको करवाए हैं। और साथ ही अब हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ। अच्छा, शनिदेव महाराज पर तेल चढ़ाने की विधि भी यहाँ होती है? हाँ, यहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई है अभी जो मंदिर है शनिधाम का, तो दो शनि मूर्ति है। एक तो लगा हुआ है मेन अंदर, और एक मूर्ति हमने बाहर लगा रखी है। जो ऐसे लोग हैं जो शनिदेव महाराज पर तेल चढ़ाने की जो पुरातन रीति है उसको जारी रखने के लिए, ठीक है, ताकि आपको जो शनि ग्रह से जो कष्ट मिलते हैं, जो ग्रह कष्ट उनमें ग्रह कष्टों मिलता है, और बाकी बहुत सारी जो मनोकामनाएं होती है जिससे शनिदेव प्रसन्न होके आप जब तेल चढ़ाते हैं तो शनिदेव महाराज। मैंने एक वीडियो देखी थी धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी की, वो बता रहे थे कि शनिदेव महाराज के चरणों में ही तेल चढ़ाना चाहिए। हाँ, चरणों में चढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरी मूर्ति पर भी लोग तेल चढ़ा देते हैं, क्योंकि
लोगों में अभी भी वही एक जो कथा चली आ रही है पुरातन कि शनिदेव महाराज और हनुमान जी के युद्ध के बारे में, कि शनिदेव महाराज को चोट लग गई थी तब पूरे शरीर पे तेल लगाया गया था, लेकिन गुरुजी बताते हैं कि वो घाव तो कभी के भर चुके हैं, तो इसलिए केवल चरणों में ही तेल चढ़ाना चाहिए। और यहाँ हनुमान बाबा, बजरंगबली, बालाजी महाराज, सिंदूर अर्पण भी लोग कर सकते हैं जी, और सिंदूर चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सामने हम देख रहे हैं प्रांगण में कि यहाँ ये दीपदान विधि है जी, और दीपदान की चमत्कारी लाभ आप सबने हमारे हजारों वीडियो में देखे होंगे जी, और तो वो जितने भी चमत्कार है वो यहीं से ही होते हैं। हाँ, आप पूरा दिखाइए अंदर जाके, हम यहीं खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो दीपदान किए जाते हैं, राम राम से, वो 21 दीपदान, 31 दीपदान या 51 दीपदान, कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ देखो यहाँ पे जो हमने अभी विधि बना रखी है वो 21 दीपदान अभी देख रहे हैं, वहां पर वो जो देख रहे हैं कि आप दीप प्रज्वलन हो रहा है, वो अखंड दीपदान है जो जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं उन सभी के लिए है, वो तो उन सभी को लाभ मिलता है। तो जो भी व्यक्ति शनिधाम में आता है तो वो अखंड ज्योत में दीप जरूर जलाता है। अच्छा, अखंड ज्योत में ये जोत का तेल जो बोलते हैं, वो यही ज्योत है? वो यही ज्योत है और उसी से ही आपके गठियाबाई के रोग, उसी से ही आपके जो चमड़ी के रोग, जो हम स्किन के रोग बोलते हैं, उसी से ही जिनके बाल झड़ने लग जाते हैं कुपित वायु के कारण, उनके बाल भी बहुत सारे लोगों के वापिस आए। तो यानी कि दीपदान से बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं उन लोगों को जो मनु भैया जी शनिधाम आकर यहाँ पर दीपदान करते हैं। हाँ जी। और ये दीपदान की विधि भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पे पूरी दीपदान की विधि, पूरी प्रार्थना लिख रखी है। जो भी व्यक्ति आए दीप प्रज्वलित करे और उस विधि को पढ़े। और अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है, जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ पाता है, उसको हमारे यहाँ पे रामकिशन भैया यहाँ पे बैठते हैं, वो उनको गाइड कर देते हैं कि उनको कैसे प्रार्थना करनी, कैसे उनका दीपदान। आइए, रामकिशन भगत जी, जय शनिदेव, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप यहाँ दीपदान कराते हैं, बहुत सारे भक्त आपके पास आते हैं, कुछ उनकी बातें होंगी, कुछ वो कहते होंगे। सभी शनिदेव महाराज का नाम तो पहले से ही जानते हैं, प्राचीन काल से ही जानते हैं। शनिदेव महाराज कर्म फल के दाता हैं, यानी कर्म जैसे आपने कर्म किए वैसा फल दीजिए। यानी शनिदेव महाराज की पूजा करने वाले अगर अपने जीवन में शांति चाहते हैं, यदि उनसे बुरे कर्म हुए या उनके जीवन में अपराध हुए हैं, तो शनिदेव महाराज की पूजा से लोगों को लाभ मिलते हैं। बहुत सारे मंदिरों में लोग शनिदेव महाराज की पूजा करने जाते हैं, मैं स्वयं गया हूँ। शनिदेव महाराज तो भाई आपका भला करने वाले हैं। कोकिला वन में भी लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, हमने स्वयं देखा है। तो भगवान की पूजा के रूप भी बहुत सारे हैं। शनिदेव महाराज की पूजा करिए, या श्री देवों के देव महादेव पिताश्री की पूजा करिए, या श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करिए, सभी आपका कल्याण ही करेंगे। पूजा बनाई ही इसीलिए गई कि आपका कल्याण हो। आपको बस अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। अपने जीवन को दुखों में अगर फंसाए आप रखे हुए हैं, तो आप अपने आप के जीवन में पूजा का प्रयोग करें। पूजा करने से आपको हानि थोड़ी होगी। पूजा में तो सबसे पहले ही बताया जाता है कि स्नान करो। यदि आप पूजा करेंगे तो रोज सुबह नहा कर आपको तैयार होना पड़ेगा। तो अगर सुबह नहाकर आप तैयार हो जाएंगे तो आपको हानि नहीं है, आपको लाभ है। जो सुबह नहाते हैं उनका कल्याण होता है। तो भाई पूजा करने के लिए आपको नहाना पड़ता है, यही सबसे बड़ा लाभ है। पूजा करके लोगों का हित हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आप शनिधाम के दीपदान की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर दीपक जलाए इसीलिए जाते हैं कि आप अपने दिए जलाकर शनिदेव महाराज को हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे शनिदेव महाराज, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आमुक मनु भैया को साक्षी मानते हुए अपने जीवन में खुशहाली के लिए, खुशियों के लिए, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए दिए जला रही हूँ या जला रहा हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए और हमारा उद्धार कर दीजिए। इस तरीके से दिए जलाकर लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही आप अपने आसपास के शनिदेव महाराज के मंदिरों में भी जाकर प्रार्थना करते हैं, तो आप सबका कल्याण हो। इसीलिए आप अपने जीवन में पूजा करें। पूजा करने के लिए प्रातः काल उठकर नहाना परम आवश्यक है, इस पर जरा ध्यान दें। जय शनिदेव। तो ये प्रांगण, यहाँ बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है ये? और इधर तो सबसे पहले तो आपको ऊपर ही लेकर चलते हैं स्टेज पर। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये शनिदेव महाराज की जो मूर्ति है, ये सबसे प्राचीन मूर्ति इधर। और बीच में आप भगवान शिव शंकर को देख सकते हैं और हनुमान जी महाराज को देख सकते हैं।
अच्छा, ये प्राचीन शनिधाम की प्राचीन हाँ। वो मूर्ति है जिससे लोगों की मनोकामना पूरी होती हैं और जो लोग यहाँ पर आकर अपने सभी रोगों को भूल जाते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। जी। बहुत अच्छा भव्य यहाँ का दरबार आपने लगाया है और यहाँ से दिखाइए पूरा दरबार। अच्छा, ये जो है आज थोड़ा सा क्योंकि कल करवा चौथ का दिन था तो शायद इसलिए भीड़ कम है, लेकिन ये जो वो लोग हैं क्या जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ ठहरे हुए हैं, ये वही लोग हैं। जी। और अभी इन लोगों ने अपना हवन करा लिया है। अच्छा। अब ये हवन करा के यहाँ पे बैठे हैं और थोड़ी ही देर में जब इनका जप शुरू होगा तो गुरुदेव इनका जप करेंगे। अच्छा। और जप के माध्यम से इनको और लाभ मिलेंगे। जो हवन पर जो लोग बैठे हुए हैं, अभी उन लोगों का हवन चल रहा है। अब जैसे उनका हवन खत्म होगा वो अपना हवन करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। अच्छा। क्योंकि अभी दोपहर का भी समय है, 2 बज गए हैं। अच्छा, तो अभी बाकी थोड़ी लोग देर खाना अच्छा। खा के ये यहाँ पे विश्राम भी कर लेते हैं। बाकी लोग जो यहाँ बचे हुए हैं हवन से वो जाएंगे वहाँ हाँ, हवन करने। बाकी के लोग हवन करने के लिए समय समय पर यहाँ से जाते रहते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं सामने के कुछ लोग खड़े हुए हैं क्या? यहाँ पे पुराने लोगों की पुष्टि होती है। जो लोग पुराने हो गए हैं, जो लोग 8 बार से ज्यादा बार आए हैं, अच्छा, तो उनके लिए पुष्टि की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये क्या व्यवस्था है? शुरुआत से ही आप देखें कि शनिधाम में बहुत सारे लोग शुरुआत से पुष्टि करते आए हैं। तो ये शनिधाम में परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की कृपा ही है कि जो भी व्यक्ति शनिधाम की गद्दी पर बैठता है उसको दिखने लगता है और वो लोगों के बारे में बताने लगता है। शनिधाम में हम किसी का भविष्य नहीं बताते, किसी का भूतकाल नहीं बताते, किसी के बारे में ये नहीं बताते कि भाई आपका काम तब हो जाएगा, किसी का वीजा नहीं लगवाते। ये केवल उतना बताते हैं कि आपके शरीर में कोई प्रेत बाधा है कि नहीं है, आपके घर में कोई प्रेत बाधा तंत्र क्रिया है या नहीं। केवल इतनी जानकारी आपको दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कटी हुई प्रेत बाधा की जानकारी दी जाती है, क्योंकि 8 बार में बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद जब वो पुष्टि कराते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारी इतनी समस्याएं खत्म हो गई। इतनी समस्याएं खत्म हो गई। और ये सामने देख रहे हैं हम कि ओम नमः शिवाय ओम परम पूज्य गुरुजी मनु भैया जी की तस्वीर लगी है और बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं तो इन बोर्डों के माध्यम से उनको सारी चीजों का पता चल जाता है। जैसे आप देखें, शनिधाम परिसर में किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो वो मेरे ही पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जी। यहाँ पे जितने भी रुको हाँ, तो ये शनिधाम में मेन गेट के खुलने का समय, हाँ, बंद होने का समय। अच्छा। और बाकी जो नीचे हैं, जो व्यक्ति दूर से आते हैं तो उनके लिए जो ऑनलाइन हवन होता है जी, क्योंकि कई व्यक्ति क्या है बार बार आ नहीं पाते, तो उनके लिए भी हमने सुविधाएं दे रखी है। अच्छा। जो नीचे जो आप देख रहे हैं शनिधाम परिसर का जो शिकायतों का सुझाव आपने देख लिया। बाकी और लोग ऐसे हैं कि कई लोग जो शनिधाम में सार्वजनिक रूप से नहीं ठहर पाते। कई लोग ये सोचते हैं कि हम 20 दिन 25 दिन रुके तो हमको अंदर कमरे मिले, तो उसकी सुविधा भी आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं। भैया दिखाएं जरा आप वहाँ पे। तो हमने एक नंबर अवेलेबल करा रखा उनके लिए। जो शनिधाम परिसर में एसी एवं गर्म पानी की सुविधा युक्त कमरा लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9871328138। बहुत बढ़िया नंबर आपने दिया हुआ है ताकि लोगों की तकलीफें कम हो जाएं। और यहाँ चप्पल हम पहन सकते हैं किसी की, क्योंकि यहाँ पर तो होता है कि इधर की चप्पल उधर हो जाती है, फिर अब जाना तो पड़ेगा ना उधर। और भाई ये पूरे शनिधाम का प्रांगण हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्या भाई, यहाँ पतीले दिख रहे हैं, ये क्या है? हाँ, यहाँ पे जी। अब अच्छा, भंडारे के आयोजन करने के लिए ये भंडारा के आयोजन करने का सामान भी है। और यहाँ पे जैसे जो माता बहनें रुकती है, अच्छा, तो वो भी अपना सामान यहाँ पे रख लेती है। अच्छा। और जैसे अभी बारिश का समय था तो इसको खाली करवाना पड़ा जी, क्योंकि अंदर थोड़ा सा क्या है पानी भर जाता है इसके अंदर जी। तो बारिश अब जैसे ही थोड़ी देर बाद ये सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा और यहाँ पे माता बहनें आराम से ठहर पाएंगी। बहुत बढ़िया, ये इंतजाम आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। और यहाँ पर अच्छा, ये जो परिसर है, ये पुष्टि गृह है। और यहाँ पे जब व्यक्ति पहली बार आता है तो सीधा अंदर ही आएगा जी, और अंदर आकर अपनी सबसे पहले पुष्टि करवाता है। अच्छा, ठीक है। पुष्टि में वो जानकारी पाता है कि उसको समस्या हमारी है या नहीं। अच्छा, क्योंकि शनिधाम में शुरू में ही बता दिया जाता है कि हाँ आपको हमारा कोई रोग है या नहीं है। अगर रोग होता है तो यज्ञ के माध्यम से उपचार होते हैं, जप के माध्यम से उपचार होते हैं। यदि रोग नहीं होता है तो हम उसको बोल देते हैं भैया आप हमारे रोग से पीड़ित नहीं है, आप डॉक्टरों से इलाज कराइए या आप कहीं भी अपना उपचार करवा सकते हैं। लेकिन वो क्या करें जो 10 साल डॉक्टरों के पास बेचारे
हारे थके। ऐसे 95% केसों में, 95 नहीं, मैं 99% केस मान के चलूंगा कि जो 10 साल 20 साल डॉक्टरों के पास उपचार करा लेते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं तो उनको प्रेत बाधा निकलती है। क्योंकि डॉक्टर की बीमारी तो डॉक्टर ठीक ही कर देगा। जब डॉक्टर के पास डिग्री है, उसने डिग्री ले रखी है, MBBS की डिग्री ले रखी है, MD की डिग्री ले रखी है, और साथ के साथ उसने एक्सपीरियंस ले रखा है, लेकिन फिर वो रोग ठीक क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर ये भी तो देखेगा ना कि मैं 20 साल से 10 साल से इसका उपचार कर रहा हूँ, लेकिन ये लड़की, ये जो भी बहन आई है, ये उत्तरोत्तर बीमार होती जा रही है। तो इसका मतलब या तो उसकी डिग्री फेल है। अगर वो डिग्री से काम कर रहा है, इसका मतलब चीज दूसरी है, यानी कि रोग दूसरा है। जब वो शनिधाम आते हैं तो उनको पता चलता है कि दवाई तो डॉक्टर ठीक दे रहा था, लेकिन उनको रोग जब दूसरा मिला, उनको मिली कुपित वायु, उनको मिला प्रेत, वो यहाँ के खेलने लगे। ठीक है, कई वीडियो में देखा कि धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी वो बताते हैं कि वो महिलाएं बताती हैं उनको कि भाई उनके कई सारे ऑपरेशन कर दिए रसोली के नाम पर, या कुछ पित्त की थैली के नाम पर, बच्चेदानी के नाम पर। तो उसके बाद वो पता लगता है कि उनका दर्द बरकरार वैसा का वैसा ही है। तो ये सब कुपित वायु या प्रेत बाधा की, हाँ, ये सारी चीजें कुपित वायु प्रेत बाधा के कारण हो सकती हैं। इसका सीधा सा समाधान ये है। ये यहाँ पर जूते चप्पल रखने का स्टोर है। हाँ, ये जूते चप्पल, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं अपने जूते चप्पल यहाँ उतार पाते हैं। अच्छा, और यहाँ पे उनकी जूते चप्पलें सुरक्षित रहती हैं। यहाँ तो जो पर भी लोग आपके वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो भैया कृपया अपने जूते चप्पल आप यहीं उतारें, ताकि आपको सुरक्षित मिले, ताकि आप बाद में शिकायत ना करें कि हमारी चप्पल किसी ने पहन ली और कहीं उतार दी, जैसा कि मैंने अभी पहनी हुई है। आपने अभी पहन ली। ओके, तो मैं वहीं उतार दूंगा चप्पल जहां से मैंने अभी पहनी थी। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो मजबूरन बस पहनी है, लेकिन जब लोग ऐसा करेंगे तो लोग खुशी से भी पहन लेंगे। और यहाँ पर ये शौचालय का इंतजाम भी पूरा है। हाँ, शौचालय कितने महिलाएं एक बार में यहाँ? 10 महिलाएं करीब, क्योंकि 10 बाथरूम अंदर, हाँ। और 8-9 टॉयलेट है। ऐसे ही पुरुष के शौचालय के पास आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि 10-12 आदमी अपना वन टाइम में अपना जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पीने का शीतल जल, अच्छा ये सब चीजें आपने पहले से तैयार करके रखी हुई है कि लोगों को किसी भी चीज की कोई असुविधा ना हो। जी, मूलभूत सुविधाएं पूरी उन्हें यहाँ मिल जाएं। ये आप बिल्कुल ठंडा पानी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अच्छा। अब की बार गर्मियों में ये ओमपाल जी की बदौलत, जब आरओ लगा यहाँ पे, आपने बड़ी मदद की आरओ लगवाने में। तो दिखाइए आरओ, दिखाइए भाई। तो अब की बार गर्मियों में परेशानी लोगों को बहुत कम रही और उनको ठंडा पानी उपलब्ध हो पाया। तो दोस्तों, ये जो समय हमने आपको दिया और आपको ये सब जो दिखाया, ये शनिधाम का हर वो कोना, हर वो जगह दिखाई जहाँ जहाँ आप जाएंगे, और जैसा हमने आपको बताया है, जैसा जैसा बताया है, वहाँ वैसा वैसा ही पाएंगे। शनिधाम की बहुत सारी विशेषताएं शायद मैं आपसे ना गिनवा सकूं। कोशिश की हमने आपको कि थोड़ा घना आपको इसके बारे में जानकारी दे पाएँ, और जो जानकारी हमने दी है आपको, कृपया कर उस जानकारी पर अमल ज़रूर करें। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने पहचानने वालों में कहीं भी कोई भी ऐसा शख्स है जो बीमार है, रोगों से पीड़ित है, सालों से वो दवाई करवा रहा है, ऑपरेशन करवा रहा है, फिर भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप उसे धर्म गुरु पूज्य मनु भैया जी का रास्ता दिखाएं। मनु भैया जी शनिधाम गुरुग्राम का रास्ता दिखाएं, ताकि वो यहाँ पर आकर स्वस्थ हो सके। जय शनिदेव।